हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। और फ्रेंड्स, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं फिर से। और आज मैं लगभग 1 वीक बाद आया हूं अपने चैनल पर, और इसकी वजह ये रही कि मैं थोड़ा सा हेल्थ से परेशान था बीच में कुछ टाइम पहले। एंड टुडे आई एम वेरी वेल। एंड आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ अकाउंट्स के लिए। लास्ट मैंने स्टैट्स कराई थी कुछ बच्चों को। देखो, 11th वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, 12th वाले हैं, सभी को स्टडी की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि आज अकाउंट्स पे क्यों ना वीडियो बनाए, क्योंकि लास्ट मैंने अकाउंट्स को पार्टनरशिप पे फिनिश कर दिया था। पार्टनरशिप मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था विद क्वेश्चंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ बताया था मैंने उसके अंदर। और आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप आफ्टर पार्टनरशिप मैं आपको एक कंपनी पे लेके चलता हूँ। कंपनी हमारा टॉपिक है। और क्योंकि कंपनी इसलिए क्योंकि मुझे पता है अभी जस्ट अभी एक एग्जाम होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि और वो बोर्ड के एग्जाम माने जाएंगे 12th क्लास के लिए। और काफी क्वेरी भी आ रही थी कि सर अब आप सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, क्योंकि हमारे पेपर जो है वो नजदीक आ रहे हैं। तो मैं उसी को लेकर के आज वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक पे जाने से पहले ये कहूंगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो मेरी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। फ्रेंड, लिखा हुआ है मैंने कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट जो है वो 12th क्लास वालों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको बताऊं ना कंपनी में इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। जैसे कि अगर कंपनी अकाउंट यानी कि एक कंपनी के अकाउंट्स बनाना, एक कंपनी के अकाउंट्स बनाना ही कंपनी अकाउंट्स कहलाता है। अब तक तो हमने पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाए जहाँ पे साझेदारी होती थी। एक सिंपल बिजनेस, एक छोटा व्यवसाय जहाँ पे कुछ लोग मिलकर के बिजनेस को करते थे। लेकिन कंपनी होती जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर के एक बिजनेस को, एक काम को स्टार्ट करते हैं, कंपनी कहलाती है, कंपनी बना। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। जैसे कि इसके अंदर हमारा आता है जैसे कि शेयर यानी कि अंश। शेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? अंश। यानी कि शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा। जैसे कि ये एक कंपनी है, मैंने क्या कर दिया, इसके 4 हिस्से कर दिए। एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया कंपनी का एक पार्ट। क्या हो गया? एक पार्ट, जिसको बोलेंगे हम शेयर। समझ गए? मैं अगर बात करूं जैसे कि इस कंपनी की जो टोटल पूंजी है वो 10 लाख रुपए है। कितनी है वो? 10 लाख रुपए है। और मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए में डिवाइड कर दिया इसको। कितने रुपए में डिवाइड कर दिया? 100 रुपए में। तो कितने शेयर बन जाएंगे इसके? खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए कितने शेयर बने इसके। इसके शेयर बने 10,000 शेयर। समझ गए? आखिर समझ में आया होगा मेरी बात। लेकिन जो शेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी के अकॉर्डिंग शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर जिसको बोलते हैं हम बच्चों समता अंश। क्या बोलते हैं इसको? समता अंश। और एक होते हैं बच्चों प्रेफरेंस शेयर, इसको बोलते हैं हम पूर्वाधिकार अंश। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? पूर्वाधिकार अंश। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और खुलकर के बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ही अच्छा समझ आएगा। और बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये आज का हमारा। सबसे पहले इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूं आपसे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, इनके अलग नाम भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का यानी कि हम पूर्वाधिकार को हम अधिमान अंश भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? हम अधिमान अंश भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में, देखा गया है कि पूर्वाधिकार अंश और क्षमता अंश में अंतर बताइए, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, बढ़िया बताने वाला हूँ। ठीक है, अपना 100% देने वाला हूँ। इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं, ये वो
अंशधारी होते हैं, ये अंशधारी, ये अंशधारी जो क्षमता अंशधारी होते हैं, ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर होता है, अगर कोई, इंग्लिश में बात करूं, अगर कोई इक्विटी शेयर होता है तो वो कंपनी का मालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपनी का मालिक कहलाएगा। 1 मार्क्स में एमसीक्यू देखा गया है इसका कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं कंपनी के, तो आंसर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं ये कंपनी के स्वामी नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूं इनके बारे में लिखूं, ये कंपनी के, इनको ये कंपनी के स्वामी नहीं होते। ना ही इनको किसी मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। इनको मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार है, इनको मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वो शेयर होल्डर होते हैं, ये वो शेयर होल्डर होते हैं अगर कंपनी को लॉस होता है तो इन्हें भी लॉस होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्हें भी प्रॉफिट होता है। ये वो शेयर होल्डर, यानी कि क्षमता अंशधारी, इनको लेने में जोखिम होता है, इनको यानी कि रिस्की होते हैं लेने। मैं ओरली बता दूं आपको, रिस्की होते हैं इनको लेना। इनमें कोई रिस्क नहीं होता, इनमें कोई रिस्क नहीं होता। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, कंपनी को प्रॉफिट तो इनको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस तो इनको भी लॉस होगा। ठीक है। लेकिन यहां पे रिस्क नहीं होता। इनकी जो रेट होती है, इनकी जो बोनस रेट होती है, वो बच्चों फिक्स होती है। क्या होती है? वो फिक्स होती है, चाहे वो 5% हो और चाहे वो 6% हो। क्या होती है? ये फिक्स होती है, कुछ भी कंपनी फिक्स कर देती है इनके बारे में। ठीक है। तो ये इनके बारे में होता है। ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। उसके बाद जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनको हम अलग तरीके से इशू कर सकते हैं। कुछ जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर, यानी कि जैसे लेट्स भी सपोज करिए 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है। कंपनी कहती है कि मैं शेयर का जो पैसा है वो किस्तों में लूंगी, इंस्टॉलमेंट पे लूंगी। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, मैं इसको 25 यानी कि 4 भागों में इसको बांट दिया, मैं इस तरीके से पैसा लूंगी। ठीक है। तो जो हमारी पहली होती है 25 रुपए की, इसका नाम होता है बच्चों एप्लीकेशन। क्या होता है? देखो कुछ तो होते हैं फुल्ली पेड अप कर देते हैं कि भैया 100 रुपीज का शेयर है और 100 रुपीज आप हमें दे दीजिए। ठीक है। ये हो गया फुल्ली पेड अप। क्या हो गया बच्चों? ये फुल्ली पेड अप। लेकिन ये होते हैं जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है, आपने 100 का शेयर है, वो 25 में आपने किस्तें ले ली, तो हम पहली को बोलेंगे एप्लीकेशन, दूसरे का नाम होगा बच्चों अलॉटमेंट। क्या होगा बच्चों? अलॉटमेंट। तीसरी कॉल है, ये फर्स्ट कॉल हो गई, ये सेकेंड कॉल है। यानी कि 25। ठीक है। चारों में डिवाइड कर दिया, यानी चारों के नाम बता दिए। उसके बाद क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, हम इशू किस टाइप से कर सकते हैं, मतलब तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर बनेगा सबसे पहले आप एट पार, उसके बाद एट प्रीमियम, उसके बाद बच्चों एट डिस्काउंट। ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में सम मूल्य पर। ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों अधिमूल्य पर, और इसको बोलते हैं बच्चों अवमूल्य पर। ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको यही बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर एट प्रीमियम यानी एट पार का मतलब क्या होता है, 100 का शेयर 100 में देना। ठीक है।
यानी कि 100 का शेयर जो है हमने 100 में दे दिया। अधिमूल्य का मतलब होता है बेटा 100 का शेयर 100 से अप में जाना, चाहे वो 105 हो चाहे वो 110 हो। ठीक है, इसमें हमारा 10 रुपीज का जो होता है वो प्रीमियम होता है। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा 100 का शेयर 90 में जाना। इसमें क्या होगा, 10 रुपीज का ये डिस्काउंट हो गया। तो इतने टाइप से हम क्या करते हैं शेयर को, 3 टाइप से हम शेयर को इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो एक टॉपिक आता है वो बच्चों ये आता है शेयर कैपिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होता है शेयर कैपिटल होती क्या है, तो उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल जो होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, कई तरह की होती है, तो मैं उनके बता रहा हूं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है बच्चों ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, अब ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, जिसको बोलते हैं बच्चों रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल। बच्चों जो कैपिटल कंपनी ने रजिस्टर्ड करा रखी हो, चाहे 5 लाख से, 10 लाख से, 20 लाख से, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे मतलब क्योंकि तुम्हें बताना है मुझे कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो 1 लाख रुपए है आपकी, ऑथराइज रुपए में बता देता हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपए की आपकी ऑथराइज कैपिटल है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों अधिकृत पूंजी। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल के बाद आती है बच्चों हमारे पास इशूड कैपिटल। क्या आती है बच्चों, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है हम कितनी कैपिटल जो है वो इशू कर रहे हो जनता के। जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए हमारी पूंजी है, तो हमने क्या किया, हमने 1 लाख में से 50,000 यानी कि हमने 50,000 रुपए की क्या कर दिया, इशूड कर दी जनता में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है, जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं बच्चों हम सब्सक्राइब कैपिटल। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हमने इशू तो किए 50,000, लेकिन जनता ने 50,000 सब्सक्राइब ही नहीं किए, जनता ने किए सिर्फ 40,000, 45 लिख देता हूं, है ना, 45,000। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पेड अप कैपिटल आती है। उसके बाद क्या आती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया बच्चों कितनी जनता आपको पेड कर रही। 50,000 इशू किए, लेकिन 45,000 क्या किए, सब्सक्राइब किए। अब ऐसा थोड़ी है कि 45,000 रुपए इशू करे, 45,000 ही वापस आ गए, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है पैसे नहीं आए तो 40,000 आपके पास आ गए शेयर का पैसा। उसके बाद अनपेड कैपिटल आती है। अनपेड कैपिटल तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि भाई 45,000 लेने थे, 40 आए, तो 5,000 क्या हो गया, अनपेड हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, मैं पूरा कंसेप्ट बता दे बच्चों आज आपको, जो इसकी थ्योरी बैठी है पूरी पूरी। रिजर्व कैपिटल होता है बच्चों जो हमने रिजर्व किया हो। जैसे कि स्टार्टिंग में देखो आप 1 लाख रुपए की हमारे पास रजिस्टर्ड कैपिटल थी, लेकिन हमने 50,000 यानी कि 50,000 ही हमने इशू करे, तो 50,000 क्या होगी हमारी रिजर्व कैपिटल। उसके बाद बच्चों लास्ट आती है हमारी अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल, तो बच्चों आप देखो ध्यान से, भाई 50,000 तो हमने इशू करे थे, ठीक है, और 45,000 सब्सक्राइब हुए, तो कितने अनसब्सक्राइब हुए, यानी कि 5,000, यानी कि 5,000 क्या हो गया हमारी अनइशूड। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बताया आपको आज इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, उसके बाद शेयर इश्यू ऑफ शेयर के बारे में, काइंड्स बताया इसके कितने तरीके से होते हैं, एंड शेयर कैपिटल। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन में तो हमारा इतना ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों वो होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और बच्चों हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सब कुछ बताएंगे आपको, जर्नल एंट्री कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश बुक कैसे बनती है, प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। और आगे आगे धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा शेयर के पार्ट जितने बन सके, यानी कि उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करा सकूं, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा पार्ट है, कॉल्स एंड एरर, कॉल्स एंड एडवांस, फॉरफिटेड, रीड शूज, सब कुछ है, सब कुछ कराऊंगा बच्चों। बस क्लास में बने रहिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपको जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज का कंसेप्ट यही खत्म होता है। और जो मैंने स्टैट्स अभी बीच में थोड़ा सा गैप किया है स्टैट्स के लिए, स्टैट्स मैं इसके बाद कंप्लीट करूंगा, ठीक है।
बिकॉज अभी मैं एक चैनल पे अकाउंटिंग गुरुजी के नाम से मेरे भैया का चैनल है, उस पर मैं स्टैट्स लाइव पढ़ाता हूँ डेली 4:15 पे। ठीक है, तो जो बच्चे स्टैट्स पढ़ना चाहते हैं तो 4:15 पे अकाउंटिंग गुरुजी के नाम से चैनल है, ठीक है हमारा, उस पर आप डेली आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ध्यान रखना बच्चों, सभी लोग, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कितनी मेहनत चल रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।